6 उरुबेला तीर्थ। उन दिनों उरुबेला तीर्थ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे। नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दीख पड़ते थे, जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था। वे तपस्वी विभिन्न संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे। उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते, अपने आश्रमों में पशु पालते और श्रद्धालु जनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे। बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते, कुछ कृच्छ्र चांद्रायण करते, अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे। इस प्रकार वे अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः कम करते थे। बहुत से केवल दूध ही आहार करते थे। कितने ही एक पैर से खड़े होकर वृक्षों में लटककर, आकंठ जल में खड़े होकर, शूल शैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते। बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते। बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते। कितने ही नंगे दिगंबर रहते, कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित। नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वत श्रृंग हैं, उनमें बहुत सी गुफाएं थीं। कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे। पर्वत कंदराओं में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते। वे भूख प्यास शीत उष्ण सब इतियों और भीतियों से मुक्त थे। वे देह का सब त्याग कर चुके थे। बहुत से तपस्वी रात भर हठपूर्वक जागरण करते थे। बहुत से इनमें सर्वत्यागी थे। बहुत से अवधूत नंग धड़ंग निर्भय विचरण करते। बहुत से कापालिक मुर्दों की खोपड़ी की मुंडमाला गले में धारण कर पशु की ताज़ा रक्त चूती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते, शमशान में रात्रिवास करते, विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते। वे ये दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं। बहुत तांत्रिक मारण मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे। उनसे लोग बहुत भय खाते थे। इन सब संतों में 3 जटिल बहुत प्रसिद्ध थे। वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे। उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे। उनमें एक उरुबेल काश्यप थे, जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे। दूसरे नदी काश्यप 300 जटिलों के और तीसरे गया काश्यप 200 जटिलों के स्वामी थे। ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके शास्त्र ज्ञान सिद्धि तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी। दूर दूर के राजा और श्रीमंत सेठीगण विविध स्वर्ण रत्न अन्न भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अरहत कहते थे। ये महाकाश्यप बहुधा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिनमें वत्स मगध कौशल और अंग निवासी श्रद्धापूर्वक अन्न घृत रत्न कौशेय और मधु आदि लेकर आते थे। उस समय उरुबेला में पक्ष पक्ष पर्यंत बड़ा भारी मेला लगा रहता था। आज उसी उरुबेला तीर्थ को बुद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं और वो निरंजना नदी फल्गु के नाम से पुकारी जाती है। अब वहाँ भारत भर के हिंदू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंड दान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोक विश्रुत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहाँ के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में ये स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। 7 शाक्यपुत्र गौतम। उसी उरुबेला तीर्थ में उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिलवस्तु के राजकुमार शाक्यपुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां
हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थीं। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सब को देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छ आकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थीं। गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वो सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्ज्वल, आलोकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है, अमरत्व है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूं, तथागत हूं, अरहत हूं। उसी समय उत्कल देश से 2 बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृश तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते, ये मट्ठा और मधुगोलक है। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूं, बुद्ध हूं, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधुगोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते, मेरा नाम भिल्लक और इसका नाम तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों 2 वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वटवृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दुख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का, विज्ञान नाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान नाश से भव का नाश होता है। भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुख पुंज का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर, दूरदर्शन, दुर्गे, शांत, उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया। उनके अंतस्थल में एक आवाज उठी, लोक नाश हो जाएगा रे, यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म प्रवर्तन न करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख उठ। हे संग्रामजित, हे सार्थवाह, हे उऋण ऋण, जग में विचर, धर्मचक्र प्रवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा। जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूब कर पोषित हो रहे हैं, बहुत से जल के बराबर, बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध प्राणी हैं जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उरुबेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तू किसे गुरु मानकर प्रवर्जित हुआ है? गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूं, निर्लेप हूं, सर्वत्यागी हूं, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूं। मेरा गुरु नहीं है, मैं अरहत हूं, मैं सम्यक संबुद्ध, शांति तथा निर्माण को प्राप्त हूं। मैं धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए कोशियों के नगर में जा रहा हूं। उपक ने कहा, तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है। मेरे चित्तमल नष्ट हो गए हैं, मैं जिन हूं। संभव है आयुष्मान, ये कहकर वो दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषिपत्तन मृगदाव में आ पहुंचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन
तपश्चरण कर चुके थे। एक ने कहा, अरे ये साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है, इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, न आगे बढ़कर इसका पात्र चीवर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए, बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चीवर दिए, एक ने पादोदक पाठ पीठ पाद कठलिका पास ला रखी। गौतम ने पैर धोए, आसन पर बैठे, बैठकर कहा, भिक्षु, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। पंचवर्गीय साधुओं ने कहा, आवुस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षु, तथागत को आवुस कहकर मत पुकारो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूं, उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आबुस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षु, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था? नहीं भंते। तब इधर कान दो भिक्षुओं, साधु को दो अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वो जो हीन ग्राम अनर्थयुक्त और काम वासनाओं से लिप्त है, और दूसरी जो दुखमय अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है। यथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यही मध्य मार्ग है भिक्षु। दुख सत्य है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय संयोग दुख है, प्रिय वियोग दुख है, इच्छित वस्तु का ना मिलना दुख है। दुख के कारण भी सत्य हैं। ये जो तृष्णा है फिर जन्मने की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम भव विभव तृष्णा दुख हैं। और भिक्षुओं, ये दुख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है। फिर दुख निरोध गामनी प्रतिपद, दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है। भिक्षुओं, यही चार सत्य हैं, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन चार सत्यों के 13 इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूं। मेरी मुक्ति अचल है। ये अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है? सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवान, मुझे प्रवृज्या मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात करके संशय रहित, विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारद और स्वतंत्र होना चाहते हो? कौंडिन्य ने बद्धांजलि कहा, ऐसा ही है भंते। तब आओ भिक्षु, ये धर्म सुंदर व्याख्यात है। दुखनाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही तुम्हारी उपसंपदा हुई। तब भिक्षु वप और भद्दीय ने कहा, भगवान, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। भंते, हमें प्रवृज्या मिलनी चाहिए, उपसंपदा मिलनी चाहिए। साधु भिक्षुओं, साधु, तुम्हें विमल विरज धर्मनेत्र मिला। जाओ, धर्म सुविख्यात है, भली भांति दुख क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयुष्मान महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात कर निवेदन किया, भगवान, हमने भी सत्य को जान लिया, हमें भी उपसंपदा मिले, प्रवृज्या मिले। बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते हुए कहा, भिक्षु, सब भौतिक पदार्थ अनात्मा है। यदि इनकी आत्मा होती है तो ये पीड़ादायक न होते। वेदना भी अनात्मा है, अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अनात्मा है, क्योंकि वो पीड़ादायक है। तब क्या मानते हो भिक्षुओं, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वो दुख है या सुख? दुख है भंते।
जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए ये समझना उचित है कि ये पदार्थ मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है? नहीं भनते। तब क्या मानते हो भिक्षुओं? जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतर या बाहर, स्थल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, वो न मेरा है, न मैं हूं, मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। सत्य है भंते। और इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी भिक्षु। सत्य है भंते, हमने इस सत्य को समझ लिया। तो भिक्षु, विद्वान आर्य को रूप से, वेदना से, संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए। उदास रहने से इन पर विराग होगा, विराग से मुक्ति, मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा भिक्षु। आवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं। भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा, भगवान, हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है। तब भिक्षुओं, अब इस लोक में कुल 6 अरहत हैं, 1 मैं और 5 तुम। इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेक कर अंतःस्थ हो गए। भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए। 8. कुलपुत्र यश। कुलपुत्र यश वाराणसी के नगर सेठी का एकमात्र पुत्र था। वो सुंदर युवक, भावुक और कोमल हृदय था। उसके 3 प्रासाद थे, एक हेमंत का, दूसरा ग्रीष्म का, तीसरा वर्षा का। जिस समय की हम बात कह रहे हैं, वो वर्षाकालिक प्रासाद में अपुरुषों से सेवित सुख लूट रहा था। श्रमण गौतम मृगदाव में आए हैं, ये उसने सुना। ये श्रमण गौतम राजसंपदा और शाक्यों की प्रख्यात वंश परंपरा त्याग, सुंदरी पत्नी, नवजात पुत्र, संपन्न वैभव वाहन और अनुचरों का आश्रय त्याग, वाराणसी में पांव पैदल, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, सद्गृहस्थों के द्वार पर नीची दृष्टि किए मौन भाव से भिक्षा मांगता फिरता है। उसने काशी के विश्रुत विद्वान पंचजनों को उपसंपदा दी है। ये गौतम किस संपदा से आप्यायित है? ये श्रमण किस अमृत से तृप्त है? ये श्रमण किस निधि से ओतप्रोत है? उस दिन यश बड़ी देर तक बैठा यही सोचता रहा। अंधेरी रात थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। यश का वर्षा प्रासाद गंध दीपों के मंद आलोक से आलोकित और गंध द्रव्यों से सुरभित हो रहा था। रात गहन होती गई और यश और भी गहन मुद्रा से उसी श्रमण गौतम के विषय में सोचने लगा। प्रासाद में मृदुल वाद्यों की झंकार पूरित थी, नुपुर और किंकिणी की ठुमकियां आ रही थीं। दासियों ने आकर निवेदन किया, ये कुलपुत्र के शयन का समय है, ये अमर्दक पीठमर्दिका उपस्थित है, ये चरणदासियां हैं। कुलपुत्र विश्राम करें, शय्यारूढ़ हो, हम चरण सेवा करें। आज्ञा हो, नृत्य वाद्य हो। वाराणसी की श्रेष्ठ सुंदरी वैश्या कादम्बरी नृत्य के लिए प्रतीक्षा कर रही है। यश ने थकित भाव से कहा, अभी ठहरो शुभे, मुझे कुछ सोचने दो। यही तो मैं नित्य देखता भोगता रहा हूं। सुंदरियों के नृत्य, रूपसी का रूप, कोकिल कंठी का कलगान, तंत्री की स्वर लहरी। नहीं नहीं, अब मुझे इनसे तृप्ति नहीं होती। कौन है वो श्रमण? वो किस संपदा से संपन्न है? यही तो सब कुछ, इससे भी अधिक, बहुत अधिक वो त्याग चुका, इनसे विरत हो चुका। फिर भी वो चिंता रहित है, उद्वेग रहित है, विकार रहित है। वो पांव प्यादा चलकर प्रत्येक गृहस्थ से भिक्षा लेता है और चला जाता है, पृथ्वी में दृष्टि दिए शांत तृप्त मौन। नहीं नहीं, अभी नहीं, नृत्य रहने दो। पीठ मर्दिका और अवमर्दक से कह दो, वे शयन करें और तुम भी शुभे शयन करो। अभी मुझे कुछ सोचने दो, कुछ समझने दो। वो श्रमण, वो शाक्य पुत्र। दासियां चली गईं, रात गंभीर होती गई, नुपुर ध्वनि बंद हुई, प्रासाद में शांति छा गई। सुगंधित दीप जल रहे थे, स्निग्ध प्रकाश फैल रहा था। आकाश में काले अंधेरे बादल घूम रहे थे, नन्ही नन्ही फुहार गिर रही थी। तभी यश की विचारधारा टूटी। वो धीरे धीरे शयन कक्ष में गया। देखा अपना परिजन, दासियां और सखियां इधर उधर पड़ी सो रही थीं।
किसी की बगल में वीणा थी, किसी के गले में मृदंग, किसी के बाल बिखर कर फैल गए थे, किसी के मुंह से लार निकल रही थी। कोई मुंह फैलाए, कोई मुख को विकराल किए बेसुध पड़ी थी। यश ने कहा, यही वो मोह है जिसे उस श्रमण ने त्याग दिया। पर वो संपदा क्या है जिसने पाई है? उसने एक बार फिर परिजन को सोते हुए देखा, फिर कहा, अरे मैं संतप्त हूं, मैं पीड़ित हूं। उसने अपना सुनहरा जूता पहना और प्रथम घर के द्वार की ओर, फिर नगर द्वार की ओर चल दिया। घोर अंधेरी रात थी, शीतल वायु बह रही थी, जनपद सो रहा था, आकाश मेघाच्छन्न था। यश अपना सुनहरा जूता पहने कीचड़ में अपने अनभ्यस्त पद चिन्ह बनाता आज कदाचित अपने जीवन में पहली बार ही पांव प्यादा उस पथ पर जा रहा था जो मृगदा और ऋषि पत्तन की ओर जाता है। गौतम उस समय भिनसार ही में उठकर खुले स्थान में टहल रहे थे। उन्होंने दूर से कुलपुत्र को अपनी ओर आते देखा तो टहलने के स्थान से हटकर आसन पर बैठे। तब कुलपुत्र ने निकट पहुंचकर कहा, हाय मैं संतप्त हूं, हाय मैं पीड़ित हूं। गौतम ने कहा, यश ये तथागत असंतप्त है, अपीड़ित है। अब बैठ, मैं तुझे आनंद का अमृत पान कराऊंगा। कुलपुत्र ने प्रसन्न होकर कहा, भंते क्या आप असंतप्त हैं, अपीड़ित हैं? वो जूता उतार कर गौतम के निकट गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। गौतम ने तब यश को आनुपूर्वी कथा कही और काम वासनाओं का दुष्परिणाम, उपकार दोष और निष्कामता का महात्म्य बताया। उन्होंने कुलपुत्र यश को भव्यचित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित चित्त, आह्लादित चित्त और प्रसन्न देखा। तब उसे दुख का कारण, उसका नाश और नाश के उपाय बताए। जैसे कालीमा रहित शुद्ध वस्त्र अच्छा रंग पकड़ता है, उसी प्रकार कुलपुत्र यश को उसी आसन पर उसी एक उपदेश से जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है, ये धर्मचक्षु प्राप्त हुआ। यश कुलपुत्र की माता ने भोर होने पर सुना कि यश कुलपुत्र रात को शयनागार में सोए नहीं और प्रासाद में उपस्थित भी नहीं है, तो वो पुत्र प्रेम से विकल हो श्रेष्ठी गृहपति के पास गई। गृहपति सेठी कुलपुत्र के सुनहले जूतों के चिन्ह खोजता हुआ ऋषि पत्तन मृगदाओं तक गया। वहां श्रमण गौतम को आसीन देखकर कहा, भंते क्या आपने कुलपुत्र यश को देखा है? गौतम ने कहा, गृहपति बैठ, तू भी उसे देखेगा। गृहपति ने हर्षोत्फुल्ल हो भगवान गौतम को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। भगवान ने आनुपूर्वी कथा कही और गृहपति सेठी को उसी स्थान पर धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। उसने कहा, आश्चर्य भंते आश्चर्य, जैसे कोई औंधा को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आंख वाले रूप देखें, उसी भांति भगवान ने धर्म को प्रकाशित कर दिया। वो मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। आप मुझे अंजलिबद्ध उपासक ग्रहण करें। तथागत ने जलद गंभीर स्वर में कहा, स्वस्ति सेठी गृहपति, संसार में एक तू ही 3 वचनों वाला प्रथम उपासक हुआ। इसी समय कुलपुत्र यश पिता के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसका मुख सत्य ज्ञान से देदीप्यमान था और उसका चित्त अलिप्त एवं दोषों से मुक्त था। गृहपति ने पुत्र को देखकर दीन भाव से कहा, पुत्र यश, तेरी मां शोक में पड़ी रोती है और पत्नी तेरे वियोग में मूर्छित है। अरे कुलपुत्र, तेरे बिना हमारा सब कुछ नष्ट होता है। तथागत गौतम ने कहा, श्रेष्ठी गृहपति, जैसे तुमने अपूर्व ज्ञान और अपूर्व साक्षात्कार से धर्म को देखा, वैसे ही यश ने भी देखा है। देखे और जाने हुए को मनन करके, प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त होकर मलों से शुद्ध हो गया है। सुगृहपति, अब यश क्या पहले की भांति गृहस्थ सुख भोगने योग्य है? नहीं भंते। गृहपति, इसे तुम क्या समझते हो? लाभ है भंते यश कुलपुत्र को। सुलाभ किया भंते यश कुलपुत्र ने, जो कि यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्त हो मलों से मुक्त हो गया। भंते भगवन, यश को अनुगामी भिक्षु बनाकर मेरा आज का भोजन स्वीकार कीजिए। भगवान ने मौन स्वीकृति दी। सेठी गृहपति स्वीकृति समझ आसन से उठ भगवान गौतम को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर चले गए। तब यश कुलपुत्र ने सम्मुखा प्रणाम कर गौतम से कहा,
भंते भगवन, मुझे प्रव्रज्या दें, उपसंपदा दें। गौतम तथागत ने कहा, भिक्षु आओ, धर्म सुव्याख्यात है। अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हें उपसंपदा प्राप्त हुई। अब इस समय तथागत सहित लोक में 7 अरहत हैं। 9. धर्मचक्र प्रवर्तन। काशियों में बड़ी उत्तेजना फैल गई। वाराणसी की वीथिका में लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि शाक्यपुत्र गौतम चीवर और भिक्षापात्र हाथ में लिए, नीचा सिर किए, अपने स्वर्ण समान दमकते हुए मुख को पृथ्वी की ओर झुकाए पांव प्यादे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे नगर जेठक नगर सेठी का कुलपुत्र यश उसी भांति सिर मुंडाए, नंगे पैर चीवर और भिक्षापात्र हाथ में लिए नीची दृष्टि किए जा रहा है। किसी ने कहा, अरे यही वो शाक्य राजकुमार गौतम है, जिसने पत्नी पुत्र राज्य सुख सब त्याग दिया है, जिसने मार को जीता है, जिसने अमृत प्राप्त किया है, जो अपने को संपूर्ण बुद्ध कहता है। कोई कह रहा था, देखो देखो, यही कुलपुत्र यश है, जो कल तक सुनहरी जूते पहने, कानों में हीरे के कुंडल पहने, अपने रथ की स्वर्ण घंटियों के घोष से वीथियों को गुंजायमान करते हुए नगर में आता था। आज वो नंगे पैर श्रमण गौतम का अनुगत हो भिक्षापात्र लिए अपने ही घर भिक्षान्न की याचना करने जा रहा है। किसी ने कहा, अरे कुलपुत्र यश के मुख का वैभव तो देखो, सुना है उसे परम संपदा प्राप्त हुई है, उसे अमृत तत्व मिला है। पौर वधुओं ने झरोखों में से झांक कर कहा, बेचारे कुलपुत्र की नववधू का भाग्य कैसा है री। अरे ये स्वर्णगात, ये मृदुल मनोहर गति, ये काम विमोहन रूप लेकर कैसे इसी वयस में यश कुलपुत्र भिक्षु बन गया। कोई कहती, देखो री देखो, कुलपुत्र का भिक्षु वेश। अरे इसने अपने चिक्कण घन कुंचित केश मुड़वा दिए। ये निराभरण होकर पांव प्यादा चलकर भी कितना सुखी है, शांत है, तेज से व्याप्त है। सबने कहा, उसने अमृत पाया है री, उसने उपसंपदा प्राप्त की है। पौरजन कहने लगे, काशी में श्रमण गौतम उदय हुआ है और वैशाली में वो अम्बपाली। अब इन दोनों के मारे जनपथ में कोई घर में नहीं रहने पाएगा। काशी के सब कुलपुत्रों को ये भ्रमण गौतम भिक्षु बना डालेगा और वैशाली में अम्बपाली सब सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों को अपने रूप की हाट में खरीद लेगी। उस समय के संपूर्ण लोक में जो 7 अरहत थे, वे चुपचाप बढ़े चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। कंधों पर चीवर था, हाथ में भिक्षापात्र था, नेत्रों में धर्म ज्योति, मुख पर ज्ञान दीप्ति, अंग में उपसंपदा की सुषमा, गति में त्याग और तृप्ति थी। लोग ससम्मान झुकते थे, परिक्रमा करते थे, अभिवादन करते थे, उंगली उठा उठाकर एक एक का बखान करते थे। गृहपति ने आगे बढ़कर 7 अरहतों का स्वागत किया। उन्हें आसन देकर पाद्य पाद पीठ और पाद काष्ठ दिया। जब भगवान बुद्ध स्वस्थ होकर आसन पर बैठे, तब यश कुलपुत्र की माता और पत्नी आई और तथागत का पदवंदन करके बैठ गई। उनसे तथागत ने आनुपूर्वी कथा कही और जब भगवान ने उन्हें भव्य चित्त देखा तो जो बुद्धि को उठाने वाली देशना है, दुख समुदय निरोध और मार्ग, उसे प्रकाशित किया। उन दोनों को उसी आसन पर विमल विरज धर्मचक्षु उदय हुआ। उन्होंने कहा, आश्चर्य भंते, आज से हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासिका जाने। तथागत ने उन्हें उपसंपदा दी और विश्व में वही दोनों प्रथम 3 वचनों वाली प्रथम उपासिका बनी। इसके बाद 7 अरहतों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। फिर स्वस्थ हो भगवान ने उन्हें संदर्शन, सामाज्ञापन, समुत्तेजन, संप्रहर्षण प्रदान किया और आसन से उठे। आगे आगे तथागत, पीछे 5 जन भिक्षु और उनके पीछे कुलपुत्र यश। उसी भांति जब मृगदाव लौटे तो यश के 4 परम मित्र यश के पीछे पीछे हो लिए। एक ने कहा, ये यश कैसे दाढ़ी मूछ मुड़ा, काशाय वस्त्र पहन एक बारगी ही घर से बेघर होकर प्रवर्जित हो गया। दूसरे ने कहा, वो धर्म विनय छोटा न होगा, वो सन्यास छोटा न होगा, जिसमें कुलपुत्र यश सिर दाढ़ी मुड़ा, काशाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रवर्जित हुआ है। तब चारों मित्रों ने निश्चय किया कि हम भी कुलपुत्र यश की संपदा के भागी बनेंगे। जब सब कोई मृगदाव पहुंचे और अपने अपने आसनों पर स्वस्थ होकर बैठे,
तो चारों मित्र अभिवादन करके यश की ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, भंते यश कुलपुत्र, हमें भी धर्मलाभ होने दो, हमें भी वो अमृत तत्व प्राप्त होने दो। यश उन्हें लेकर वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध शांत मुद्रा से स्थिर बैठे थे। यश ने कहा, भगवन, ये मेरे 4 अंतरंगगृही मित्र वाराणसी के श्रेष्ठियों अनुश्रेष्ठियों के कुलपुत्र हैं। इसका नाम सुबल, इसका सुबाहु, इसका पूर्णजित और इसका गवामपति है। इन्हें भगवान अनुशासन करें। तथागत ने उनसे आनुपूर्वी कथा कही और सत्य चतुष्टय का उपदेश दिया। तब वे सुव्याख्यात धर्म में विशारद स्वतंत्र हो बोले, भगवान हमें उपसंपदा दें। भगवान ने कहा, भिक्षु आओ, धर्म सुव्याख्यात है। अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही उनकी उपसंपदा हुई। तब भगवान ने उनकी अनुशासना की। अब लोक में 11 अरहत थे। आग की भांति ये समाचार सारे काशी राज्य में फैल गया। यश के ग्रामवासी पूर्वज परिवारों के पुत्र 50 गृही मित्रों ने सुना कि यश कुलपुत्र भिक्षु हो गया है। वे भी बुद्ध की शरण आए और प्रवृज्ञा ले ली। अब लोक में 61 अरहत थे। भगवान गौतम ने कहा, भिक्षुओं, अब तुम सब मानुष और दिव्य बंधनों से मुक्त हो। बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ। आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यंजन सहित परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करो। अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं। कल्याणकारक धर्म के न सुनने से उनकी हानि होगी, सुनने से वे धर्म को जानेंगे। जाओ भिक्षुओं, दिशा दिशा में जाओ। अनुमति देता हूं, उन्हें प्रवृज्ञा दो, उपसंपदा प्रदान करो। 10. वैशाली का स्वर्ग। वैशाली का सप्तभूमि प्रासाद उस युग के नंदनवन से होड़ लगाता था। वहां की संपदा, संपन्नता, विभूति और सजावट देखकर सम्राटों को ईर्ष्या होती थी। ये समूचा महल श्वेतमरमर का बना था, जिसमें 7 खंड और 7 ही प्रांगण थे। उसकी सबसे ऊंची अट्टालिका पर लगे स्वर्ण कंगूर प्रभात की सुनहली धूप में चमकते हुए दूर तक बड़ा भारी शोभा विस्तार करते थे। ये प्रासाद बहुत विशाल था। उसके सभी द्वार तोरणों पर प्रत्येक सायंकाल को जूही, चंपा, चंपक, मालती और शतदल की मालाएं मोहक ढंग से टांगी जाती थीं। ये मालाएं दूर दूर के देशों के अधिपतियों और सेठी कुबेरों की ओर से भेंट स्वरूप भेजी जाती थीं। अलिंदों और प्रकोष्ठों में शुक, सारिका, मयूर, हंस, करंड, सारस, लाव, तित्तिर के निवास थे। प्रथम प्रांगण में विशाल मैदान था, जहां संध्या होने से पूर्व सुगंधित जल छिड़क दिया जाता था, जो संध्या होते ही नागरिकों, सेठी पुत्रों और सामंत्र पुत्रों के विविध वाहन, रथ, हाथी, शिविका, पालिकी, सुखपाल आदि से खचाखच भर जाता था। दूसरे प्रकोष्ठ में अम्बपाली की सेना, गज, अश्व, रथ, मेष, गौ, पशु आदि का स्थान था। यहाँ भिन्न भिन्न देशों के अद्भुत और लोकोत्तर पशुओं का संग्रह था, जिन्हें अम्बपाली की कृपा दृष्टि पाने के लिए अंग, बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रलिप्त और राजगृह के सम्राट, महाराज एवं सेठी जन उपहार रूप भेजते रहते थे। तीसरे प्रांगण में सुनार, जड़िए, जौहरी, मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपना अपना कार्य करते थे। उनकी प्रचुर कला और मनोहर कारीगरी से देवी अम्बपाली का वो अप्रतिम आवास और उसका दिव्य रूप 100 सहस्त्र गुण दे दीप्यमान हो जाता था। चौथे प्रांगण में अन्न, वस्त्र, खाद्य, मेवा, फल और मिष्टान्न का भंडार था। देश देश के फलों, पकवानों का वहाँ पाक होता था। बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी वैद्यराज अनेक प्रकार के अर्क, आसव, मद्य और पौष्टिक पदार्थ बनाते रहते थे, और उसकी सुगंध से ये प्रकोष्ठ सुगंधित रहता था। यहाँ भांति भांति के इत्र, गंध, सार और अंगराग भी तैयार कराए जाते थे। 5वें कोष्ठ में अम्बपाली का धन, रत्नकोश, बहीवट और प्रबंध व्यवस्था का खाता था, जहाँ बूढ़े कारणिक, दंडधर, कंचुकी और वाहक तत्परता से इधर उधर घूमते, हिसाब लिखते, लेन देन करते और स्वर्ण गणना करते थे।
छठे प्रांगण के विशाल सुसज्जित प्रकोष्ठ में देवी अम्बपाली अपनी चेटिकाओं और दासियों को लेकर नागरिकों की अभ्यर्थना करती, उनका मनोरंजन करती थी और वहीं द्यूत, पान, नृत्य और गान होता था। अर्धरात्रि तक वो गंधर्व नगरी जैसी भूतल पर सर्वापेक्षा जागृत रहती थी। 7वें अलिंद में देवी अम्बपाली स्वयं निवास करती थी। वहां किसी भी आगंतुक को प्रवेश का अधिकार न था। इस अलिंद की दीवारों और स्फटिक स्तंभों पर रत्न खचित किए गए थे तथा छत पर स्वर्ण का बारीक रंगीन काम किया गया था। बड़े बड़े सम्राट इस अलिंद की शोभा एक बार देखने को लालायित रहते थे, पर वहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। दिए जल चुके थे। सप्तभूमि प्रासाद का सिंहद्वार उन्मुक्त था। भीतर बाहर सर्वत्र सुगंधित सहस्त्र दीप गुच्छ जल रहे थे। दासी, बांदी, चेटी और दंडधर प्रबंध व्यवस्था में व्यस्त बाहर भीतर आ जा रहे थे। सेठी पुत्र और सामंत पुत्र अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे। भृत्यगण दौड़ दौड़कर उनके वाहनों की व्यवस्था कर रहे थे। वे आगंतुक मित्रों के साथ गप्पे उड़ाते आ जा रहे थे। छठे अलिंद के द्वार पर प्रतिहार उनका स्वागत करके उन्हें प्रमोद भवन के द्वार पर पहुंचा रहे थे, जहां मदलेखा अपने सहायक साथियों के साथ आगंतुकों को आदरपूर्वक ले जाकर उनकी पदमर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पीठिकाओं पर बैठाती थी। पीठिकाओं पर धवल दुग्ध फेंसम कोमल गद्दे और तकिए बिछे थे। वहां स्थान स्थान पर करीने से आसंदी, पलंग, चित्रक, पटिक, पर्यक्कंक, तूलिका, विक्तिक, उद्दलोमी, एकांतलोमी, कटिस, कौशे और समूरी मृग की खालों के कोमल कीमती बिछौने बिछे थे, जिन पर आकर सुकुमार सेठी पुत्र और अलस सामंत पुत्र अपने शरीर लुढ़का देते थे। दासी गण बात की बात में पान पात्र, मद्य, सोने के पांसे और दूसरे विनोद के साधन जुटा रही थीं। धूमधाम बढ़ती ही जा रही थी। बहुत लोग दल बांधकर द्यूत खेलने में लग गए। कुछ चुपचाप आराम से मद्य पीने लगे। कुमारी दासियां पार्श्व में बैठकर मद्य ढाल ढाल कर देने लगीं। कुछ लोग भांति भांति के वाद्य बजाने लगे। प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर नृत्य गान प्रारंभ हुआ। सुंदरी कुमारी किशोरियां रत्नावली कंठ में धारण कर, लोध्र रेणु से कपोल संस्कार कर, कमर में स्वर्ण करधनी और पैरों में जड़ाऊ पैंजनी पहन, आलक तक पैरों को कुसुम स्तवक वाले उपानहों से सज्जित करके, कोमल तंतु वाद्य और गंभीर घोष मृदंग की धमक पर शुद्ध स्वर ताल पर उठाने गिराने और भू पर आघात करने लगी। उनकी नवीन केले के पत्ते के समान कोमल और सुंदर देह यष्टि पद पद पर बल खाने लगी। उनके नूपुरों की कोरण ध्वनि ने प्रकोष्ठ के वातावरण को तरंगित कर दिया। उनके नूतन वक्ष और नितंबों की शोभा ने मध्य की लाली में मद विस्तार कर दिया। उनके अंशु प्रांत से निकले हुए नग्न बाहु युगल विषधर सर्प की भांति लहरा लहरा कर नृत्य कला का विस्तार करने लगे। उनकी पतली पारदर्शी उंगलियों की नख प्रभा मृणाल दंड की भांति हवा में तैरने लगी और फिर जब उनके प्रवाल के समान लाल लाल उत्फुल्ल अधरोष्ठों के भीतर हीरक मणि खचित दंत पंक्ति को भेद कर अनुराग सागर की रसधार बहने लगी, तब सभी उपस्थित सेठी, सामंत, राजपुत्र, बंधुल, विट, लंपट उसी रंगभूमि में जैसे भूलोक नरलोक सब को भूल कर डूब गए। वे थिरक थिरक कर सावधानी और व्यवस्था से स्वर ताल पर पदाघात करके कामुक युवकों को मूर्छित सा करने लगीं। उनके गंडस्थल की रक्तावदान कांति देखकर मदिरा रस से पूर्ण मदृडिक शुक्ति के संपुट की याद आने लगी। उनकी काली काली बड़ी बड़ी अलसाई आंखें कमलबद्ध भ्रमर का शोभा विस्तार करने लगीं। भ्रूलताएं मत्त गजराज की मदराजी की भांति तरंगित होने लगीं। उनके श्वेत रजत भाल पर मनाशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जलता दिख रहा था। उनके माणिक कुंडलों में गंडस्थल पर लगे पांडुलोध्र रेणु उड़ उड़कर लगने लगे। मणि की लाल किरणों से प्रतिबिंबित हुए उनके केशपाश सांध मेघाडंबर की शोभा विस्तीर्ण करने लगे। इस प्रकार एक अतर्कित अकल्पित मदधारा लोचन जगत हठात विह्वल करने लगी। इसके बाद संगीत सुधा का वर्णन हुआ तो जैसे सभी उपस्थित पौरगण का पौरुष विगलित होकर उसमें बह गया। धीरे धीरे अर्धरात्रि व्यतीत हो चली। अब देवी अम्बपाली ने हंसते हुए प्रमोद प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रत्येक कामुक पर उसने लीला कटाक्षपात करके उन्हें निहाल किया।
इस समय उसने वक्षस्थल को मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र से ढांप रखा था। कंठ में महातेजस्वी हीरों का एक हार था। हीरों के ही मकर कुंडल कपोलों पर दोलायमान हो रहे थे। वक्ष के ऊपर का श्वेत निर्दोष भाग बिल्कुल खुला था। कटि प्रदेश के नीचे का भाग स्वर्ण मंडित रत्न खचित पाटंबर से ढांपा गया था, परंतु उसके नीचे गुल्फ और अरुण चरणों की शोभा पृथक विकीर्ण हो रही थी। उसकी अनिंद सुंदर देह यष्टि, तेजपूर्ण दृष्टि, मोहक मंद मुस्कान, मराल की सी गति, सिंहनी की सी उठान सब कुछ अलौकिक थी। उस प्रमोद कानन में मुस्कान बिखेरती हुई, नागरिकों को मंद मुस्कान से निहाल करती हुई धीरे धीरे वो एक अति सुसज्जित स्वर्णपीठ की ओर बढ़ी। वहां 3 युवक सामंत पुत्र उपधानों के सहारे पड़े मद्यपान कर रहे थे। मदलेखा स्वयं उन्हें मद्य ढाल ढाल कर पिला रही थी। मदलेखा एक षोडशी बाला थी। उसकी लाज भरी बड़ी बड़ी आंखें उसके उन्मत्त यौवन को जैसे उभरने नहीं देती थीं। वो पद्मराग की गढ़ी हुई पुतली के समान सौंदर्य की खान थी। व्यासपीठ पर पड़े युवक की ओर उसने लाल मद्य से भरा स्वर्ण पात्र बढ़ाया। स्वर्ण पात्र को छूती हुई किशोरी मदलेखा की चंपक कली के समान उंगलियों को अपने हाथ में लेकर मदमत्त युवक सामंत ने कहा, मदलेखा, इतनी लाज का भार लेकर जीवन पथ कैसे पार करोगी भला? तनिक और निकट आओ। उसने किशोरी की उंगली की पोर पकड़कर अपनी ओर खींचा। किशोरी कंटकित हो उठी। उसने मुंह कटाक्ष से युवक की ओर देखा, फिर मंद कोमल स्वर से कहा, देवी आ रही हैं, छोड़ दीजिए। युवक ने मंद विह्वल नेत्र फैलाकर देखा। देवी अम्बपाली साक्षात रति मूर्ति की भांति खड़ी बंकिम कटाक्ष करके मुस्कुरा रही हैं। युवक ससंभ्रम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अब इतनी देर बाद ये सुधावर्षण हुआ तो? देवी ने कुटिल भ्रू भंग करके कहा, किंतु तुम्हारा सौदा पटा नहीं क्या युवराज? कैसा सौदा? युवक ने आश्चर्य मुद्रा से कहा। अम्बपाली ने मदलेखा को संकेत किया। वो भीतर चली गई। अम्बपाली ने पीठिका पर बैठते हुए कहा, मदलेखा से कुछ व्यापार चल रहा था ना? युवक ने झेंपते हुए कहा, देवी को निश्चय ही भ्रम हुआ। भ्रम विभ्रम कुछ नहीं। उसने एक मंद हास्य करके कहा, मेरे ये दोनों मित्र इस सौदे के साक्षी हैं। मित्र जयराज और सूर्यमल्ल, कह सकते हो। युवराज स्वर्णसेन कुछ सौदा नहीं पटा रहे थे। जयराज ने हंसकर कहा, देवी प्रसन्न हो। जब तक कोई सौदा हो नहीं जाता तब तक वो सौदा नहीं कहला सकता। अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने 3 पात्र मद्य से भरकर अपने हाथ से तीनों मित्रों को अर्पित किए और कहा, मेरे सर्वश्रेष्ठ तीनों मित्रों की स्वास्थ्य मंगल कामना से ये तीनों पात्र परिपूर्ण हैं। फिर उसने युवराज स्वर्णसेन के ओर निकट खिसक कर कहा, युवराज, क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूं? युवराज ने त्रिषित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, केवल इन प्राणों को, इस खंडित हृदय को अपने निकट ले जाकर। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, युवराज का ये प्रणय निवेदन विचारणीय है, मेरे प्रति भी और मदलेखा के प्रति भी। वो उठ खड़ी हुई। उसने हंसकर तीनों युवकों का हाथ पकड़कर कहा, युवराज स्वर्णसेन, जयराज और मित्र सूर्यमल्ल, अब जाओ, तुम्हारी रात्रि सुख निद्रा और सुख स्वप्नों की हो। वो आनंद बिखेरती हुई किसी को मुस्कुराकर, किसी की ओर मृदु दृष्टिपात करती हुई, किसी से एकाध बात करती हुई भीतरी आलिंद की ओर चली गई। तीनों मित्र अतृप्त से खड़े रह गए। धीरे धीरे सब लोग कक्ष से बाहर निकलने लगे और कुछ देर में कक्ष शून्य हो गया। खाली मद्यपात्र, अस्तव्यस्त उपधान, दलित कुसुम गंध और बिखरे हुए पांसे यहाँ वहाँ पड़े रह गए थे। चेटियां व्यवस्था में व्यस्त थीं और दंडधर सावधानी से दीप गुच्छों को बुझा रहे थे। तीनों मित्र शून्य हृदय में कसक लेकर बाहर आए। दूर तक उच्च सप्तभूमि प्रासाद के 7वें अलिंद के गवाक्षों में से रंगीन प्रकाश छन छन कर राजपथ पर यत्र तत्र आलोक बिखेर रहा था।